हेलो, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 2 कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। क्या बोला गया? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमें बताना है। तो जैसा बोला गया वैसे ही हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए आपका सवाल नंबर कौन सा है? ये 4 है। तो ये कौन सा हो गया आपका रेखाखंड? ये रेखाखंड मान लीजिए आपको दे रखा है क्या? ए बी। ये तो बोला गया रेखाखंड ए। और ये क्या दे रखा है आपको? बी। ए के निर्देशांक कितने आप देख लीजिएगा, -3, 10 और 6, -8। इसके निर्देशांक कितने हैं? -3, 10। इसके कितने हैं निर्देशांक? यहाँ पे देखोगे 6, -8। कितनी है? 6, -8। बोला गया है कि रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला बिंदु मान लीजिए, इसे मान लीजिए आप P। कितने बिंदु हैं इसके? ये दे रखा है आपको -1, 6। क्या दे रखा है? 1, 6। ये बोला गया आपसे किस अनुपात में जो है विभाजित करता है। तो ये हमें जो है बताना है। तो कैसे करोगे? ठीक है, कैसे करोगे? मान लीजिए जो है m1 इसे m1 अनुपात में विभाजित करता है और इसको m2 अनुपात में जो है विभाजित करता है। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना ठीक है ना? तो आगे हम क्या लिखने वाले हैं? आगे लिखेंगे माना बिंदु जो आपका क्या है? माना बिंदु जो आपका क्या है? P क्या है? -1, 6 रेखाखंड है कि नहीं? रेखाखंड AB को आंतरिक तो होगा अंदर की ओर। ये आंतरिक रूप से क्या हो जाएगा? m1 बा m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, करता है। ठीक है, अतः लिख लिया। अतः विभाजन के सूत्र से क्या होता है? विभाजन का सूत्र आप जानते हो कि P x, y बराबर होता है आपका क्या होता है? क्या होता है आपका? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या होता है? m1 प्लस m2 क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या होता है? m1 प्लस m2। यही आपका फार्मूला होता है। बोलोगे सर बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ से आप देखो जाए, क्या देखा जाए? ए के क्या है? ये आप मान लो इसको x1 मान लो, इसको y1 मानोगे, इसे x2 मानोगे, इसे y2 मानोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p कितने निर्देशांक है? -1, 6। यहाँ से देखिएगा -1, 6। यहाँ से m1 तो आपको निकालना ही है, और गुणा x2 कितना है आपका? 6। कितना है? 6 प्लस यहाँ पे m1 हो गया, प्लस आपको m2 निकालना है। x1 कितना है? x1 बोलोगे सर -3 कितना है? गुणा -3 बटे क्या हो जाएगा आपका? प्यार से समझा रहा हूँ, m1 प्लस m2 m1 कितना है? m1 यहाँ m1 m नहीं रहेगा, गुणा y2 कितना है आपका? -8 कितना है? -8 प्लस m2 कितना है? m2 निकालना है। y1 कितना है आपका? 10। क्या हो जाएगा? गुणा 10। कितना? गुणा 10। क्लियर? यहाँ ब्रैकेट बंद कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा आपका? m1 प्लस m2। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में पूछा गया है ये आपका। तो p क्या हो जाएगा? -1, 6 बराबर हो जाएगा आपका 6m1। 6 गुणा m1 कितना हो जाएगा? 6m1 और प्लस -3m2। ठीक है, 3m2 हो गया, बटे क्या रह जाएगा आपका? बोलोगे सर m1 और m2 क्या हो जाएगा? ये 8 है माइनस के, तो क्या हो जाएगा? -8 m1 है कि नहीं? बोलोगे ठीक है, प्लस 10 क्या हो जाएगा? m2 और बटे आपका क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ब्रैकेट हल कर लीजिए। ये क्या होता है आपका? x। ये क्या होता है आपका? y। आप जानते हो, तुलना कर लीजिए। x इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला x किसके बराबर होगा? ये वाला x आपके इसके बराबर होगा, और ये वाला y जो है किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर 6m1 -
3m2 ये वाला, और बटे क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा ये 6 के बराबर हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हल करोगे ये त्रिची गुणा हो जाएगी, इधर करोगे क्या हो जाएगा माइनस के m1 और माइनस के क्या हो जाएगा m2 बराबर क्या हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, ये हो जाएगा। हमने त्रिची गुणा करी क्योंकि ये माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके माइनस में हो जाएंगे। यहाँ से क्या देखने वाले हो आप लोग, यहाँ से देखोगे क्या चीज़ m1 कितना है माइनस के m1 प्लस के इधर क्या पूछिए माइनस के 6m1 बराबर माइनस के क्या है 3m2, इधर माइनस के m2 है, इधर क्या पूछिए आपके प्लस के m2। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है ना, इतना आप लोगों को समझ पा रहे हो। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 7m1 बराबर यहाँ माइनस के क्या हो जाएगा 2m2 प्लस के 1m2 है, ये माइनस के 3m2 है, तो कितने बचेंगे आपके 2m2। तो ठीक है, क्या हो जाएगा m माइनस से माइनस काट दोगे, यहाँ से निकालोगे आप m1 बटे m2, कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा m1 बटे इधर m1 आपने रखा या ऐसे कर लो 7 है m1 रखा, ये m2 इधर ले आओ, क्या हो जाएगा m2 बराबर क्या हो जाएगा 2, अब ये 7 है इधर ले आओ उठा के, त्रिची गुणा करोगे ये हो जाएंगे, आगे ना m1 बटे m2 बराबर क्या हो गया आपका 2/7। जब m1 अपन m1 यहाँ से क्या आ गया m1 अनुपात m2 क्या आ गया 2:7, ये हो गया आपका क्लियर। तो आप क्या लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो अतः बिंदु, क्या लिखने वाले हो यहाँ पे आप लिख दोगे अतः बिंदु, क्या अतः बिंदु -1, 6 रेखाखंड रेखा AB को, रेखाखंड लिखोगे रेखाखंड AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग कितनी आसानी से किया, और बड़ा ही अच्छा सा सवाल था, और पेपर में आपके एक ना एक बार जरूर पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, बोलोगे जी सर मज़ा आ गया। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर हमारा कौन सा है 5, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। बोला गया भय अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आपको इसके विभाजन के क्या करने हैं, निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। चलिए, तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, कैसे ज्ञात करोगे आप बता दीजिए, फटाफट बताइए, देख लीजिए सवाल अच्छे से। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए, आपको दे रखे हैं ना बिंदु, दे रखी जो दे रखा है ना वो लिखो। क्या लिखोगे, सवाल ऊपर पढ़ाते थोड़ा, और आप लोगों को दिख रहा है ना। चलिए, क्या बोला गया, हम लोग आपको दे रहा है ना, तो जैसा जैसा बोला गया ना वैसा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से और सिंपल पे करने वाले हैं। तो आपको दे रखे हैं बिंदु, जो भी बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे थे बिंदु, आपको दे रखा है ए, क्या दे रखा है 1, -5, और जो बी दे रखा है आपको कितना दे रखा है -4, 5। ठीक है, मिलाने वाले ये लिखा है, मिलाने वाला जो रेखाखंड है, मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, मिलाने वाला देखो रेखाखंड जो है आपका क्या यक्स अक्ष पर विभाजित होता है, कितनी एक्स पर, एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, तब तब क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा,
बताइए क्या हो जाएगा आपका। मान लीजिए आप ये लिखते हो ना m1 अनुपात m2, अगर इसको 1 लिखते हो, ये लिखते हो 1, लिखते नहीं लिखते हो, ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं m1 अनुपात m2 अनुपात क्या लिख दें इसको 1, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? सही बताइए, आप सच बताना, लिख सकते हो ना लिख सकते हो? हमने क्या किया, इस m1 अनुपात को उठा के कहाँ रख दिया, नीचे ले आया m2 को। अगर हम इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे सर बात तो आप सही कह रहे हो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, माना m1 अपान m2 बराबर हम क्या मान लें k, तब क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है आपका k, तो k अनुपात 1, ये क्या हो जाएगा आपका k अनुपात 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका k अनुपात 1, क्या हो गया, जो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया आपके k अनुपात 1 हो गया। तो आगे अब क्या कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तब विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, उस रेखाखंड को क्या करेगा, उस रेखाखंड हमने जैसा बताया था, रेखाखंड क्या हो जाएगा, तो रेखाखंड को क्या हो जाएगा आपका k अनुपात 1, यही तो बोला था हमने। क्या करेगा, k अनुपात में विभाजित करेगा, k अनुपात में क्या करेगा आपका विभाजित करेगा, ठीक है ना, विभाजित करेगा, या करने वाले, ऐसे लिख लो, करने वाले बिंदु के निर्देशांक ऐसे आप लोग कर सकते हो। क्या हो जाएंगे बोलोगे सर, ये हो जाएंगे m1 और x2 प्लस m1 x1 और बटे m1 प्लस m2। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका m1/2 प्लस क्या हो जाएगा, ये m2 होता है ना, ये क्या होता है आपका, ये ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था ना, ये होता है आपका m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, इधर क्या हो जाएगा y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये चीज़ें हो गई, सारे मान रखोगे। m1 ये तो के m1 क्या आ जाएगा, ये आपका ना जो दे रखा है ना k अनुपात 1, k अनुपात जो 1 दे रखा है ना, ये तो आपका m1 है, और ये क्या है आपका m2 है। और जो आपको बिंदु दे रखे हैं ये, इसको मान लीजिए आप x1 और इसे मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसे मान लीजिए y2। ध्यान से दीजिएगा, तो आपका जो x2 कितना है -4, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका m1 कितना है k गुणा x2 कितना है x2, अभी बताया था सर -4, तो -4 प्लस m2 देख पा रहे हो कितना है 1, तो 1 और x1 यहाँ से देखोगे कितना है आपका 1, कितना है 1, x1 ये कितना है आपका 1, क्लियर हो गया इतना। और बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा m1 कितना है k और m2 कितना है 1, k प्लस 1, इधर m1 कितना है आपका k/2 यहाँ देखोगे कितना है 5, कितना हो जाएगा गुणा 5 प्लस m2 कितना है m2 है आपका 1 लिख लो, y1 कितना है आपका -5, y1 कितना है -5, तो क्या हो जाएगा आपका -5 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k 1 प्लस गुणा 1 प्लस 1 बटे k प्लस 1, ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 5k और ये क्या हो जाएगा -5, इधर क्या बचेगा आपका k प्लस 1, ये हो गई इतनी चीज़। तो क्या करता है, ये लिख लिया ना आपने अच्छा सा, तो ये क्या करता है, यदि बिंदु x अक्ष, यही तो बोला गया यहाँ देखो सवाल में, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु क्या है x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है जैसा कि बोला गया है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं कि कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित होता है तो y बराबर क्या होता है आपका 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए तो इसको उठा लीजिए। ठीक है, इसको ही तो y मानते हो, इसे हमेशा x मानते हो, इसे y मानते हो। y का मान कितना है 0, तो इसी को उठा लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5k - 5 और k + 1, 5k - 5 बटे k + 1 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर क्या है 5k - 5 और बटे क्या है k + 1। हल कर लीजिए, इधर 1 लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 5k - 5 बराबर 0 की गुणा 0 रहेगी। क्लियर कर पा रहे ना? अरे क्लियर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बोलोगे जी सर मज़ा आ गया। तो यहाँ से 5k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस किधर का कीजिए प्लस के 5, k बराबर कितना हो जाएगा 5/5, k का मान कितना आ गया 1, k बराबर कितना आ गया 1। जब k का मान 1 आ गया, जब k का मान 1 आ गया तो रख ही दो। ठीक है, k का मान रखने पर, k का जो है मान रखने पर किसमें रखेंगे आप लोग, इसमें रखोगे, किसमें, इसमें रखोगे 4 - 4k + 1 और k + 1। क्या है आपका माइनस के 4k + 1 और k + 1। तो कितना है k का मान, k का मान कितना, k का मान है आपका 1, तो माइनस के 4 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस के बचेंगे कितने 3, माइनस के 3/2। तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, ये किसका मान है आपका x का, क्या हो जाएंगे माइनस के 3, 2, 0। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको क्या होता है प्राप्त होता है। आपका y तो हमेशा 0 रहेगा, x कितना आ गया मान, x का मान आ गया 3/2 और यही हमें क्या करना था बताना था। तो ये राइट आंसर हो गया अपना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसमें हमने क्या किया आपको फिर से एक बार क्लियर कर दें। यहाँ पे लिखा था बिंदु जो है इतने को मिलान में रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। हम जानते हैं कि m1 अनुपात m2 होता है। ठीक है ना, जो कोई रेखा होती है, ये मतलब कोई ये रेखा होती है, यहीं पे तो होती है क्या होती है m1 और ये m2 होती है। ये रेखा ये है, इसको मान लो b, तो ये m1 m2 अनुपात m2 में विभाजित करती है। विभाजित करती नहीं करती, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें आसान बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 अनुपात 1 लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से m1/m2 मान लो हम k मान लिया, तो k अनुपात 1 हो गया। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किया तो आपका ये क्या हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया 1। तो यहाँ पे हमने रख दिया। आप जानते हैं विभाजन का सूत्र होता है यही, ये क्या होता है आपका विभाजन का सूत्र होता है। इस तरह से हमने हल किया इसको और जो भी मान निकाला, पहले हमने किसका निकाला, सही है, जो भी मान निकाला x अक्ष पर स्थित है। हम जानते हैं कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो y बराबर क्या होता है 0 होता है। तो हमने y बराबर क्या मान लिया 0, y वाले निर्देशांक थे उनको 0 के बराबर रख दिया, k बराबर बनाया तो k का मान रख दिया हमने x वाले में। तो यहाँ से क्या निकाली x का मान निकाली तो मैंने 3/2। तो यही राइट आंसर है। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।